मनाज परवीन, जो हमारे ये चेयरमैन हैं जाकिर इमाम, बहुत खुशी की बात है कि इस हमारे छोटे से गांव में जमाल हाता में ये इस तरह का समारोह करवा रहे हैं। इससे ये है कि बच्चे बहुत मुझे मोटिवेशनल मिला कि मैं आगे भी इससे अच्छा करूं। क्योंकि ये आज ही नहीं, ये जब इन्होंने मतलब इनकी चेयरमैन जब नहीं बने थे तब भी इन्होंने ये प्रोग्राम रखा था, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे जो हमारे जूनियर्स होते हैं, जो छोटे बच्चे जो छोटे होते हैं हमसे, जो मतलब अभी 10th 12th में एग्ज़ाम देने वाले होते हैं, वो चेयरमैन साहिबा नगर पंचायत गोपालपुर के शहनाज बानो और इनके शुभांतु द्वारा जो भी छात्राएं उनको सम्मानित किया जाएगा। पंचायत गोपालपुर में चेयरमैन इमाम जाकिर साहब ने अपने निवास स्थान पर मैट्रिक और इंटर में पास सैकड़ों छात्र और छात्राओं को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर तौहीद, जाबिर सर, सद्दाम सर, सुमित सर, मोतियुर रहमान सर शामिल हुए। इस कार्यक्रम का संचालन रिजवान सर। ये कार्यक्रम जो है 2021 से ये कार्यक्रम हो रहा है। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग जो 10th क्लास और 12th क्लास के जो फर्स्ट डिवीज़न से पास आई हैं उनको हम लोग बुलाकर उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनको मनोबल को बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए आज के दिन ये प्रोग्राम रखा गया था। चेयरमैन साहब, देखा गया कि बच्चों को आप लोगों ने फैकल्टीज के द्वारा समझाया भी, बताया भी, और बच्चों का प्रदर्शन देख करके आपको क्या महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? देखिए, ये हर साल की तरह इस साल ज़्यादा हमारे ये बच्चियाँ जो हैं सबसे ज़्यादा ये रिजल्ट लाई हैं। और ये हमारे बच्चे जो हैं, इससे पहले जो हुआ था कार्यक्रम उसमें बच्चे ज़्यादा थे। इस साल सबसे ज़्यादा हमारी बच्ची है, वो फर्स्ट पास हुई है। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह हमारे नगर पंचायत का नाम रोशन करें, अपने फादर मदर का नाम भी रोशन करें, हमारे गांव का, डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करें। यही हम सबकी दुआएं हैं। कितने बच्चियों को सम्मानित किया गया है? ये लमसम 120 दोनों मिलाकर, हाँ 120। यहाँ तो लमसम हम लोग बनाए थे 150 आदमी का, वो 25 नहीं आ पाए किसी कारण से, मगर फिर भी उन लोग को घर हम लोग भिजवाने के काम करेंगे। कोई कहीं गया है, कोई जमात में गया है, कोई घूमने के लिए गया अपने अपने रिश्तेदारों में। बहुत से बच्चे हैं जो आपसे उम्मीद लगाए हैं कि कुछ हमको आर्थिक सहायता भी दिया जाएगा। देखिए, हम यहाँ देने के लिए आए हैं, हम लेने के लिए नहीं आए हैं। हम पहले भी बोल चुके हैं आप लोग के माध्यम चैनल से, आज भी बोल रहा हूँ, हम यहाँ आए देने के लिए। जब तक हैं हमारे जीवित, जब तक जितनी ज़िंदगी है आप हमसे लीजिए, आप लोग हमें मत दीजिए। हम ये भी बोले यहाँ पर कि आप लोग कहीं भी एडमिशन कराएं, यदि पैसे के तंगी है आप लोग के पास, माली हालत ख़राब है, आइए हमारे पास, बोलिए, जितना हमसे होगा उसमें मेरा भी सहयोग रहेगा। पहले भी बोला हूँ, आपके चैनल से भी बोल रहा हूँ, आप देखें यहाँ कि संसद विधायक के लोग वोट दे देते हैं, वो एक बार आते हैं 5 साल में क्षेत्र में। हम 24 आवर्स रहते हैं अपने नगर पंचायत के जनता के बीच में। आप बोलते भी हैं, मेरा नंबर है 7254842188, तो कॉल करिए, ऑनलाइन की तरह जाकिर वहाँ हाजिर रहेंगे। चेयरमैन साहब, बच्चियों को थोड़ा सा मनोबल बढ़ाएं। ऐसा देखा जाता है कि मतलब लड़कियों के प्रति गार्जियन का भरोसा कम रहता है, बच्चों को ज़्यादा प्रधानता दी जाती है हमारे समाज में। बच्चियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, उनके हौसला अफजाई के लिए चेयरमैन साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, गार्जियन तो अपने अपने कामों में रहता है। बच्चियाँ जाती है पढ़ने के लिए स्कूल या कोचिंग, तो उनको समझना है कि हमें जाना किस तरह है, रहना किस तरह है। अल्लाह ने दिमाग दिया, आँख दिया, सोचने समझने का सब कुछ दिया, अल्लाह ने हर चीज़ दिया इस शरीर के अंदर। तो अपने ऊपर वो डिपेंड करता है कि हमें किस तरह रहना है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें किस तरह रहना है। इससे पहले भी हमने बोले इन लोगों से कि आप सोचिए, आप बुद्धि इस्तेमाल करिए। जब तक बुद्धि इस्तेमाल नहीं करिएगा आप सक्सेस नहीं होइएगा। ये आज भी मैं कह रहा हूँ, अब पहले भी कहूँगा।
क्या कहेंगे सर, चेयरमैन साहब के इस प्रयास को छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं और अपने नगर पंचायत गोपालपुर में कुछ यूनिक काम कर रहे हैं। देखिए, मेरा तो घर सहूली हुआ, लेकिन मैं पहली बार नगर पंचायत गोपालपुर में ऐसे कार्यक्रम में आया हूँ। मैं इस नगर पंचायत गोपालपुर के चेयरमैन इमाम जाकिर सर के लिए एक ही बात करना चाहूँगा। इन्होंने समाज सेवा के साथ साथ शिक्षा सेवा में जो ये इन्होंने अपनी दिलचस्पी दिखाई है, इनके लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत इन्होंने अच्छा काम ये कर रहे हैं, इसके लिए। तो चेयरमैन बहुत सारे नगर पंचायत में हैं, लेकिन इमाम जाकिर जी जो चेयरमैन है, इनका काम करने का अंदाज कुछ शुरू से अलग रहा है। तो आपको लगता है कि यही वजह है कि इस तरह का आयोजन ये करते रहते हैं? देखिए, मैं अभी यहाँ भी सुना और मैंने जाना कि ये जब चेयरमैन नहीं थे, उसके पहले भी ये ऐसे कार्यक्रम किए हैं। ये नहीं कि चेयरमैन होने के बाद ये काम कर रहे हैं। तो ये चेयरमैन नहीं थे तभी इन्होंने बच्चों को, लड़का हो या लड़की, जो मैट्रिक में या इंटर में अच्छा नंबर लाए, उसको सम्मानित करने का प्रोग्राम किया। तो ये इनका ये कोई पॉलिटिकल या राजनीतिक कोई उद्देश्य नहीं है, और ये बच्चों को अच्छा आगे बढ़ने के लिए फ्यूचर में अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूँगा मैं। चलिए, छात्र छात्राओं को क्या कुछ आप जो है शुभकामना देंगे ताकि आने वाले भविष्य में इससे भी बेहतर उनका प्रदर्शन हो? देखिए, मैं जो भी छात्र छात्रा पास हुए हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा कि यहाँ से बच्चे 90% बच्चे गलत राह पकड़ लेते हैं। 10% बच्चे ही अपनी जिम्मेदारी को समझ पाते हैं। तो उन रास्तों को ना पकड़े। अब मैं बार बार कहता हूँ, किसी विद्यार्थी को समय और समझदारी एक साथ नहीं मिलती है। जब समय मिल रहता है तो समझदारी नहीं रहती है, जब समझदारी रहती है तो समय नहीं रहता है। लेकिन जिन विद्यार्थी को समय और समझदारी एक साथ मिल गई, उनको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं बच्चों इन लोगों से यही कहूँगा कि आप समझदारी भी लाएं, समय आपके पास भरपूर है, और उसका लुत्फ उठाएं। सबसे पहले कि मैं जो है यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं सबका जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और स्पेशली जाकिर सर को जो मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि इस तरह के जो है फंक्शंस कराने की इन्होंने बहुत अच्छी सोच रखी है, और ये इससे जो है बच्चों को बहुत अच्छा मैसेज मिलता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उनको लाइफ में समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, कैसे करें, और ख़ास करके गांव लेवल पे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है बच्चों को। ठीक है, इस तरह के प्रोग्राम से लोगों को बेनिफिट ये होता है, या बच्चों को ये बेनिफिट होता है कि एक मन में इंकरेजमेंट आता है, एक उत्साह आता है कि किस तरीके से हम अपने भविष्य को जो है आगे ले जाएँ। तो अगर जाकिर साहब जो है इस तरह की स्कीम लेके चलते हैं, अपने पॉलिटिकल व्यू से हट करके एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इससे बच्चों को फ़ायदा होने वाला है। गोपालपुर के चेयरमैन इमाम जाकिर सर के लिए एक ही बात करना चाहूँगा। इन्होंने समाज सेवा के साथ साथ शिक्षा सेवा में जो ये इन्होंने अपनी दिलचस्पी दिखाई है, इनके लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत इन्होंने अच्छा काम ये कर रहे हैं, इसके लिए। तो चेयरमैन बहुत सारे नगर पंचायत में हैं, लेकिन इमाम जाकिर जी जो चेयरमैन है, इनका काम करने का अंदाज कुछ शुरू से अलग रहा है। तो आपको लगता है कि यही वजह है कि इस तरह का आयोजन ये करते रहते हैं? देखिए, मैं अभी यहाँ भी सुना और मैंने जाना कि ये जब चेयरमैन नहीं थे, उसके पहले भी ये ऐसे कार्यक्रम किए हैं। ये नहीं कि चेयरमैन होने के बाद ये काम कर रहे हैं। तो ये चेयरमैन नहीं थे तभी इन्होंने बच्चों को, लड़का हो या लड़की, जो मैट्रिक में या इंटर में अच्छा नंबर लाए, उसको सम्मानित करने का प्रोग्राम किया। तो ये इनका ये कोई पॉलिटिकल या राजनीतिक कोई उद्देश्य नहीं है, और ये बच्चों को अच्छा आगे बढ़ने के लिए फ्यूचर में अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूँगा मैं। चलिए, छात्र छात्राओं को क्या कुछ आप जो है शुभकामना देंगे ताकि आने वाले भविष्य में इससे भी बेहतर उनका प्रदर्शन हो? देखिए, मैं जो भी छात्र छात्रा पास हुए हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा कि यहाँ से बच्चे 90% बच्चे गलत राह पकड़ लेते हैं। 10% बच्चे ही अपनी जिम्मेदारी को समझ पाते हैं। तो उन रास्तों को ना पकड़े। अब मैं बार बार कहता हूँ, किसी विद्यार्थी को समय और समझदारी एक साथ नहीं मिलती है। जब समय मिल रहता है तो समझदारी नहीं रहती है, जब समझदारी रहती है तो समय नहीं रहता है। लेकिन जिन विद्यार्थी को समय और समझदारी एक साथ मिल गई, उनको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं बच्चों इन लोगों से यही कहूँगा कि आप समझदारी भी लाएं, समय आपके पास भरपूर है, और उसका लुत्फ उठाएं। सबसे पहले कि मैं जो है यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं सबका जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और स्पेशली जाकिर सर को जो मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि इस तरह के जो है फंक्शंस कराने की इन्होंने बहुत अच्छी सोच रखी है, और ये इससे जो है बच्चों को बहुत अच्छा मैसेज मिलता है। ठीक है,
क्योंकि बच्चे जो है बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उनको लाइफ में समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, कैसे करें, और ख़ास करके गांव लेवल पे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है बच्चों को। ठीक है, इस तरह के प्रोग्राम से लोगों को बेनिफिट ये होता है, या बच्चों को ये बेनिफिट होता है कि एक मन में इंकरेजमेंट आता है, एक उत्साह आता है कि किस तरीके से हम अपने भविष्य को जो है आगे ले जाएँ। तो अगर जाकिर साहब जो है इस तरह की स्कीम लेके चलते हैं, अपने पॉलिटिकल व्यू से हट करके एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इससे बच्चों को फ़ायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन एक मात्र ऐसा साधन है जिसको बहुत कम समय में पूरी दुनिया को अगर आप जीतना चाहते हैं, तो ये एक इकलौता वेपन है जिसके माध्यम से आप पूरी दुनिया को बहुत कम समय में जीत सकते हैं। इसलिए जाकिर सर का जो ये स्टेप है बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, और मैं विश करूँगा कि इस तरह के फंक्शन, इस तरह के प्रोग्राम ये हमेशा करते रहें। लड़कियों के लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि लड़कियों के प्रति जो पेरेंट्स की सोच होती है वो ये होती है कि लड़की है, बाहर जाएगी तो कुछ हो जाएगा, प्रॉब्लम्स हो जाएगी इज्जत को लेकर के। तो मैं लड़कियों को मैसेज देना चाहता हूं कि वो अपने पेरेंट्स को साबित करें, उनका यकीन जीतें, और यकीन जीत करके इस फील्ड में ज़बरदस्त तरीके से जो है अपने परचम को लहराएं, क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी नहीं है। सिर्फ उनको जो है अपने पेरेंट्स का भरोसा जीतना है, और वो भरोसा जीतना है ऑनेस्टी से, ईमानदारी से। इसलिए मैं लड़कियों को कहना चाहूँगा कि वो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ जो है मार्केट में बाहर निकलें, पर्दे के साथ जो है मार्केट में बाहर निकलें, अपने दायरे को न भूलें, इंशाल्लाह जो उनको सक्सेस मिलेगी। सर कुछ बताएं, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले हम आपके चैनल के जितने भी सदस्य हैं, मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने बहुमूल्य समय यहाँ आपने दिया है, इसके लिए मैं आपका भी आभारी हूं। और जाकिर साहब जो मैंने ये शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया है उनका भी मैं आभारी रहूँगा। और हम लोग भी शिक्षा से जुड़े हैं, हम लोग भी एक शिक्षक हैं, और हम लोग आज से नहीं 2015 से ऑक्सफैम पब्लिक इंग्लिश स्कूल चलाते हैं, और शुरू से अभी ये पॉलिटिक्स में नहीं थे तब से मैंने इनसे बहुत अच्छा लगाव रहा है। और इन्होंने शिक्षा के प्रति बहुत ही मैंने जब अभी चेयरमैन नहीं बने थे तब से ही हम देख रहे हैं कि शिक्षा के प्रति बहुत ही जागरूक हैं। क्योंकि एक दिन हम लोग भी मैंने बच्चों को एनुअल फंक्शन के लिए बुलाए थे, तो उसमें ये बिना हिल स्टेशन का हम लोग स्कूल में गए थे और बच्चा को सम्मानित किए थे। जी कहिएगा, आज जाकिर इमाम के द्वारा आप लोगों को सम्मानित किया गया, कैसा महसूस? मैं मनाज परवीन, जो हमारे ये चेयरमैन हैं जाकिर इमाम, बहुत खुशी की बात है कि इस हमारे छोटे से गांव में जमाल हाता में ये इस तरह का समारोह करवा रहे हैं। इससे ये है कि बच्चे बहुत मतलब उत्साहित होंगे बच्चे की, और अच्छा नंबर लाएं। और मैं इनसे ये उम्मीद करती हूँ कि इस साल नहीं बल्कि ये हर साल ऐसा प्रोग्राम कराएं, और हमारे जितने भी टीचर्स हैं, खासकर सुमित सर, ये बार बार इस फंक्शन में हमारे आएँ कार्यक्रम में, और बच्चों के हौसले अफजाई करें। और जितनी भी बात जाकिर इमाम जी ने कहा है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बस ये ज़बानी ना रहे, इसको पूरा भी किया जाए, और पूरा किया जाए, और बच्चों को ऐसे हौसला अफजाई किया जाए। चलिए, ये चेयरमैन है, और चेयरमैन की बड़ी जिम्मेदारी होती है, और चेयरमैन के कंधों पर बहुत सारा भार भी होता है। जाहिर सी बात है, लोगों के बहुत सारी इच्छाएं हैं, और आप लोगों का आशीर्वाद सहयोग रहेगा तो पूरा भी करेंगे, कर भी रहे हैं। चलिए मैडम हैं यहाँ, मैं अमरीन जहां। हाँ, क्या कहिएगा, जाकिर इमाम द्वारा आप लोगों को सम्मानित किया गया है, कैसा महसूस कर रही है? सच में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये आज ही नहीं, ये जब इन्होंने मतलब इनकी चेयरमैन जब नहीं बने थे तब भी इन्होंने ये प्रोग्राम रखा था, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे जो हमारे जूनियर्स होते हैं, जो छोटे बच्चे जो छोटे होते हैं हमसे, जो मतलब अभी 10th 12th में एग्ज़ाम देने वाले होते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है, क्योंकि वो भी उनके दिल में ये ख्वाहिश रखती है कि वो भी इस तरीके से अपने एग्ज़ाम्स में मार्क्स लाए, और अपने जिस तरीके से हम लोग का नाम रोशन होता है, और वो भी अपना नाम रोशन कर सके। अच्छी बात है। मतलब मैं रिक्वेस्ट करूँगी सर से, जाकिर सर से, कि मतलब ये इसी साल नहीं, आने वाले हर साल में ऐसा समारोह रखा जाए, ताकि जो भी हमारे जूनियर्स है वो इस चीज़ को लेकर इंस्पायर्ड हो सके, और वो मतलब अपने भी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। मैं जमाल हाता की रहने वाली हूँ। मैं सर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो इतना बड़ा प्रोग्राम रखे हैं, ये आगे भी ऐसे ही रखे। इस प्रोग्राम से आपके अंदर क्या महसूस हुआ, कुछ करने का जज्बा मिला? मुझे मोटिवेशनल मिला कि मैं आगे भी इससे अच्छा करूँ। बिल्कुल, परिचय दे दीजिए, नाम बताइए। मंतशा खातून। शनवाज अली हुआ। मैंने इंटर के परीक्षा में 423 नंबर प्राप्त किया है। इसके लिए